तो स्वेलो ने जो है फिर फर्स्ट काम करने के बाद उसने डिसाइड कर लिया कि अब जो है आज रात को वो इजिप्ट के लिए फ़्लाई करेगी। तो उसको काफ़ी सेटिस्फेक्शन फील होता है, उसको लगा कि उसने काफ़ी मतलब एक नोबल काम करा, एक नोबल डीड उससे जो है प्रिंस ने करवाई है। तो वो सारे मॉन्यूमेंट्स वगैरह जो भी थे उस राज्य के उनको देखता है, चर्च के स्टीपल को देखता है, सारी चीज़ों को देखता है। सो वैन द मून रोज ही फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस। तो फिर जैसे ही वो चांद निकल आता है ना, रात हो गई, तो वो हैप्पी प्रिंस के पास जाता है स्वेलो, क्योंकि अब उसको रात को वहाँ जाना था उसको इजिप्ट उड़ने के लिए। सो हैव यू एनी कमीशंस फॉर इजिप्ट, ही क्राइड, आई एम जस्ट स्टार्टिंग। तो फिर वो उससे बोलता है कि क्या आपका इजिप्ट में कोई जानने वाला है, ऐसे हैप्पी प्रिंस से पूछता है। और बोलता है आई एम जस्ट स्टार्टिंग, और कहता है कि आप मुझे बताओ, क्योंकि मैं जो है बस जाने वाला हूँ। कहाँ जाने वाला हूँ मैं? इजिप्ट के लिए उड़ने वाला हूँ। तो अगर आपका कोई काम है या कुछ है तो आप मुझे बताइए। तो फिर एकदम से वो हैप्पी प्रिंस बोलता है स्वैलो स्वैलो लिटिल स्वैलो, वही अपनी म्यूजिकल टोन में जैसे उसने पहले बोला था वैसे ही बोलता है, स्वैलो स्वैलो लिटिल स्वैलो सेट द प्रिंस, विल यू स्टे विद मी वन नाइट लॉन्गर। तो प्रिंस उसको बोलता है कि स्वैलो कि बस कुछ काम नहीं है, मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम क्या आज रात के लिए भी मेरे पास रुक सकते हो। आई एम वेटेड फॉर एन इजिप्ट आंसर्ड द स्वैलो। तो स्वैलो ये सुन के थोड़ा सा कन्फ्यूज़ होता है और जवाब देता है, कहता है कि मैं रुकना तो चाहूँ बट मैं रुक नहीं सकता, क्योंकि इजिप्ट में कोई मेरा इंतज़ार कर रहा है। और कौन कर रहा है? वो जो उसके साथी लोग थे, बर्ड्स जो थे, वो सब फ्लू कर चुके थे इजिप्ट के लिए। तो कहता है कि वो मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, तो मुझे इजिप्ट जाना पड़ेगा। तो प्रिंस फिर बोलता है स्वैलो स्वैलो लिटिल स्वैलो सेट द प्रिंस, फार अवे अक्रॉस द सिटी आई सी अ यंग मैन इन गैरेट। कहता है कि वहाँ देखो कहता है कि मैं वहाँ से दूर, मैं वहाँ सिटी के अक्रॉस में देख सकता हूँ एक पर्सन को वहाँ गैरेट में, एंड इज़ लीनिंग ओवर अ डेस्क कवर्ड विद पेपर्स। और कहता है कि वो अपने डेस्क पे बैठा हुआ है, टेबल चेयर पे, और वो अपनी टेबल पे ही जो है ऐसे सर रख के लेट गया है। एंड इन द ग्लास बाय हिज साइड देयर इज़ अ बंच ऑफ विदर्ड वॉयलेट्स। और कहता है कि वहीं उसके बराबर में टेबल के जो है एक ग्लास रखा हुआ है, और उसमें वॉयलेट के जो फ्लावर्स हैं वो सूखे हुए मुरझाए हुए, विदर्ड माने मुरझाए हुए जो है वहाँ पे फ्लावर्स उस ग्लास में रखे हुए हैं। एंड हिज एयर इज़ ब्राउन एंड क्रिस्प। और कहते हैं उसके जो हेयर्स हैं वो भी ब्राउन और क्रिस्प कलर के हो रखे हैं। एंड हिज लिप्स आर रेड एज अ पोमेग्रेनेट। और कहता है कि उसके जो लिप्स भी है वो भी एक पोमेग्रेनेट की तरह जो है रेड हो गए हैं। एंड ही हैज़ लार्ज एंड ड्रीमी आइज़। और कहता है उसकी आंखें जो हैं वो बहुत ही बड़ी और ड्रीमी आइज़ हैं, उसकी आंखों में कुछ सपने हैं। एंड ही इज़ ट्राइंग टू फिनिश अ प्ले फॉर द डायरेक्टर ऑफ द थिएटर बट ही इज़ टू कोल्ड टू राइट एनी मोर। पर कहता है कि वहाँ पे कहता है कि उसको जो है एक प्ले लिखना है और वो प्ले ख़त्म करना चाहता है। वो डायरेक्टर जो है थिएटर के, उनके लिए वो एक प्ले लिख रहा है, पर कहता है वो कंप्लीट नहीं कर पा रहा क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है और उसके पास कोई लकड़ी वगैरह भी नहीं है, कुछ नहीं है जिनको जला के जो है वो थोड़ा वार्मनेस फील कर सके और अच्छा से जो अपना प्ले लिख सके, उसको कंप्लीट कर सके। तो कहता कि इसलिए उसको प्रॉब्लम हो रही है और वो जो है बेचारा, हम कह सकते हैं एक तरीके से वो ठंड के मारे जो है काम नहीं कर पा रहा, और जिससे कि वजह से वो वहीं पर जो है एक तरीके से बेहोश होकर या फिर चक्कर खा के जो है वहीं टेबल पे लेट गया है। सो देर इज़ नो फायर इन द ग्रेट एंड हंगर हैज़ मेड हिम फेंट। और कहता है कि उसके वहाँ ग्रेट होती है एक प्लेस जहाँ पे जो घर में मतलब जैसे आग वगैरह जलाते हैं सेकने के लिए। तो कहता है उसके ग्रेट में देखो कोई आग भी नहीं है और ना ही उसके पास कुछ ऐसा पैसे वगैरह जिससे वो खाना खा सके, और वो भूख की वजह से क्या हो गया है, वो फेंट हो गया है। फेंट माने चक्कर खा के गिर गया या बेहोश हो गया है भूख की वजह से। आई विल वेट विद यू वन नाइट लॉन्गर सेट द स्वेलो हु रियली हैड अ गुड हार्ट। तो अब स्वेलो को देखिए जाना था, वो वैसे ही एक दिन पूरा लेट हो चुका था, बट फिर जब उसने ये सब सुना और ये सब देखा उसने कि एक पर्सन है उसको भी दुख है, तो फिर वो स्वेलो जैसा कि एक दिखा रहे हैं अच्छे हार्ट का है वो, तो उसको भी लगता है कि यार मदद करनी चाहिए। तो वो कहता है ठीक है प्रिंस, मैं आज रात भी तुम्हारे साथ जो है रुकूंगा, मैं एक रात और रुकने के लिए तुम्हारे साथ तैयार हूँ। ही आस्क्ड इफ़ ही शुड टेक अनदर रूबी टू द यंग प्ले राइट। और फिर वो पूछता है कि क्या तुम चाहते हो मैं जो रूबी है तुम्हारी दूसरी रूबी में लेकर वहाँ पे जाऊँ उस प्ले राइट के पास। प्ले राइट कौन होता है? प्ले राइट वो पर्सन होता है जो थिएटर्स में जो प्ले होते थे ना उन्हें लिखा करता था, जो कहानी लिखता था, उसको प्ले राइट कहते थे। तो पूछता है कि आप क्या चाहते हो, मैं वो रूबी लेकर जाऊँ उसके पास। अलास आई हैव नो रूबी नाउ। अलास जो होता है, अलास एक एक्सक्लेमेशन साइन होता है जो आपका ना दुख के लिए जो है उसको दिखाया जाता है। अगर सैडनेस है तो सैडनेस को दिखाने के लिए जो है हम लिटरेचर में अलास का इस्तेमाल करते हैं। तो अलास बोल रहा है, इसका मतलब प्रिंस जो है दुखी होता है, और दुखी होकर प्रिंस कहता है आई हैव नो रूबी नाउ सेट द प्रिंस। प्रिंस कहता है कि नहीं रूबी नहीं ले जा सकते तुम, क्योंकि मेरे पास और कोई रूबी नहीं है। माई आइज़ आर ऑल दैट आई हैव लेफ्ट। कहता मेरे पास अब ये आँखें हैं जो बस मेरे पास हैं, दे आर मेड ऑफ रेयर शेफायर्स। और कहता है मेरी जो आँखें ये भी बहुत ही प्रीशियस स्टोन से बनी हुई हैं, जो बहुत ही रेयर है, जो आसानी से नहीं मिलते, ऐसे स्टोन से जो है मेरी ये आँखें बनी हुई हैं।
विच वर ब्रॉट आउट ऑफ इंडिया 1000 years ago। और कहता है ये उन जेम्स से बनी हुई है, उन रेयर स्टोन से बनी हुई है जो इंडिया से लाए गए थे कई हज़ार साल पहले, और ये बहुत रेयर हैं और बहुत ही जो है ये महंगे और इम्पॉर्टेंट हैं। तो मेरी आंखों में शेफायर्स लगे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि तुम क्या करो, मेरी आंखों में से एक शेफायर लो और उस प्ले राइट को जो है तुम देकर आओ। He ordered the swallow to pluck out one of them and take it to the playwright. He will sell it to the jeweler and buy firewood and finish his play, he said। और कहते हैं कि मैं चाहता हूँ तुम इसको जो है मेरी आंखों से लेकर जाओ और जिससे कि उसके पास तुम रखे, और फिर वो क्या करेगा, वो उस शेफायर को जो है ज्वेलर को बेच देगा, जिससे उसको पैसे मिलेंगे और उससे वो थोड़ा फायरवुड वगैरह ख़रीद सकेगा, अपने खाने के लिए ख़रीद सकेगा, और फिर वो जब ठीक महसूस करेगा तो अपना प्ले भी जो है वो अच्छे से ख़त्म कर पाएगा। तो मैं तुम्हें चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए एक काम करो। डियर प्रिंस सेड द स्वेलो, आई कैन नॉट डू दैट एंड ही बिगेन टू वीप। तो ये सुन के जो है स्वेलो को बड़ा दुख होता है, उसको लगता है यार इसके पास आइज़ ही तो है जिनसे सब देख लेता है, अगर आइज़ भी नहीं होंगी तो कुछ देख नहीं पाएगा, और फिर तो मतलब ये ऐसे बहुत ही अकेला पड़ जाएगा ये। अभी तो इसको स्टैचू टाइप में बना रखा है तो मूव तो कर नहीं सकता, तो कम से कम इसके पास आँख तो है जिनसे देख लेता है, पर कहता अगर मैं इसकी आँखें ले लूँगा, शेफायर ले लूँगा तो फिर ये क्या करेगा। तो स्वेलो को बड़ा दुख होता है और वो रोते रोते प्रिंस को कहता है कि नहीं प्रिंस, मैं ये तुम्हारे लिए नहीं कर सकता, मैं तुम्हारी आंख नहीं निकाल सकता। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस, डू एज आई कमांड यू। तो फिर प्रिंस कहता है कि नहीं स्वेलो, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम वही करो जो मैं तुम्हें कमांड कर रहा हूँ। सो द स्वेलो प्लग्ड आउट द प्रिंस आइज। तो फिर स्वेलो को अपने मतलब प्रिंस था, राजा का कमांड तो उसको मानना था, तो वो ऐसे ही करता है और वो क्या करता है, फिर वो प्रिंस की आँख को जो है निकाल लेता है। एंड फ्ल्यू अवे टू द यंग मैंस गैरेट। और फिर वो जो उसका वहाँ कुटिया सी थी तो वहाँ जाके उसकी आँख लेके जो है वहाँ पे पहुँच जाता है। इट वॉज ईजी इनफ टू गेट इन एज देयर वॉज अ होल इन द रूफ। और उसके जो गैरेट था उसमें एंट्री करना बड़ा आसान था, क्योंकि उसकी जो छत वगैरह भी बहुत ठीक से रिपेयर नहीं थी, तो उसमें भी एक छेद हो रहा था, तो वो उस छेद में से घुस के जो है उसके पास प्ले राइट के पास चले जाता है। थ्रू दिस ही डार्टेड एंड केम इन टू द रूम। डार्टेड माने अंदर घुसना, तो वो जो है वहाँ से ऐसे झाँक के अंदर घुसता है और रूम के अंदर आ जाता है। द यंग मैन हैड इज हैड बरीड इन हिज हैंड्स। और वो यंग मैन जो था ऐसे टेबल के ऊपर दोनों हाथ ऐसे जोड़ के और फिर उस पर सर रख के लेटा हुआ था। द यंग मैन हैड इज हैड बरीड इन हिज हैंड्स सो ही डिड नॉट हियर द फ्लटर ऑफ द बर्ड्स विंग्स। तो वो बहुत मतलब नींद में सो रहा था और थोड़ा फेंट भी महसूस कर रहा था, वो चक्कर से थे उसको, तो गहरे ही नींद में सो रहा था हम ऐसा कह सकते हैं। तो जो है उसको इतना भी मतलब होश नहीं था कि एक चिड़िया जो है वो उड़कर अंदर आई है, उसके पंख की फ्लटरिंग की आवाज़ जो है, उसके फड़फड़ाने की आवाज़ पंखों की, वो भी उसको सुनाई नहीं दी। एंड वैन ही लुकड अप ही फाउंड द ब्यूटीफुल शेफायर लाइंग ऑन द विदर्ड वॉलेट्स। और जब वो उठता है, उसकी आँख खुलती है तो क्या देखता है कि वो जो बराबर में विदर्ड बेकार से वॉलेट्स रखे थे, उनके ऊपर एक बहुत ही खूबसूरत शेफायर जो है वो रखी हुई थी। और वो क्या थी, वो प्रिंस की आँख थी, और वो बर्ड जो है वहीं पर उन वॉलेट्स के ऊपर जो है रख के आ जाता है। आई एम बिगनिंग टू बी अप्रिशिएटेड ही क्राइड। और वो जो है एकदम से वो शेफायर देख के बहुत खुश होता है और उसको लगता है कि अब जो है मेरा सब समय जो है वो बदल जाएगा और मुझे काफ़ी खुशियाँ मिल जाएंगी। एंड दिस इज़ फ्रॉम सम ग्रेट एडमायरर। और उसको लगता है कि जो मैं प्लेज लिखता हूँ, मेरे प्ले जो है लोगों को बहुत पसंद आते हैं और लोगों ने अप्रिशिएट करता है। और मुझे लगता है जब मैं सो रहा था तब कोई मेरा प्ले जो चाहने वाला या जो मेरा प्ले को एडमायर करता है वो कोई पर्सन आया होगा और मेरी मदद के लिए जो है वो ये रख गया। नाउ आई कैन फिनिश माई प्ले एंड ही लुक्ड क्वाइट हैप्पी। तो वो देखता है कि अब जो है वो मतलब उसको दिख गया कि शेफायर तो वो आसानी से सेल कर सकता है, सेल करके उसको पैसे वगैरह मिल जाएंगे, तो वो समझ जाता है कि अब मैं जो अपने प्ले को अच्छे से जो है हैप्पीली मैं अपने प्ले को जो है फिनिश कर पाऊँगा। सो द नेक्स्ट डे द स्वेलो फ्ल्यू डाउन टू द हार्बर। तो अब अगले दिन जो है फिर सुबह उठ के स्वेलो जो है फिर वहाँ हार्बर के पास जाता है। एंड ही सेट ऑन द मास्ट ऑफ अ लार्ज वेसल एंड वॉच द सेलर्स वर्किंग। और वहाँ पे एक वेसल बोलते हैं, शिप को ही बोलते हैं, जो सामान ढोने वाला शिप होता है ना, उसको वेसल कहा जाता है। तो वहीं हार्बर बोलते हैं, जो एक तो बड़े सी का ओशन का किनारा होता है उसको बोलते हैं हार्बर, जहाँ से शिप्स वगैरह चलते हैं उसको बोलते हैं। तो जो है वो भी वहीं पे एक शिप के ऊपर जाके बैठ जाता है और वहाँ पे जो है जो सेलर्स होते हैं, जो शिप पे काम करते हैं, उनको काम करते हुए वो स्वेलो जो था वो उनको देख रहा होता है। आई एम गोइंग टू इजिप्ट क्राइड द स्वेलो। और वो उन शिप्स को देख के बड़ा खुश होता है क्योंकि उससे लोग ट्रैवल करते हैं। तो जो है वो कहता है कि मैं भी जो है कहाँ जाऊँगा, मैं भी जो है इजिप्ट जाऊँगा आज। बट नो बडी माइंडेड एंड व्हेन द मून रोज ही फ्ल्यू बैक टू द हैप्पी प्रिंस। और वो मतलब ऐसे बोलता है कि मैं जो है इजिप्ट जाऊँगा, पर कोई माइंड नहीं करता, मतलब सब अपने काम में लगे रहते हैं। क्यों? क्योंकि सबको मतलब समझ में नहीं आता होगा स्वेलो क्या कह रहा है।
सो फिर जब मून निकल आता है तो फिर वो दोबारा हैप्पी प्रिंस के पास जाता है। क्यों जाता है? उससे इजाज़त लेने के लिए जाता है कि तुम मुझे जो है अलाउ करो और मैं जो है अब इजिप्ट उड़ने के लिए जा रहा हूँ। तो आके आता है और आते वो कुछ पूछता नहीं, उसको लगता है कि यार प्रिंस तो कुछ ना कुछ काम बताता रहता है, तो आके सीधे बोलता है आई हैव कम टू बिड यू गुड बाय, ही क्राइड। तो वो खुशी मतलब ऐसे थोड़ा सा चिल्ला के बोलता है, प्रिंस को बोलता है कि मैं जो है तुम्हें गुड बाय कहने आया हूँ और मैं जो है इजिप्ट के लिए जा रहा हूँ। स्वैलो स्वैलो लिटिल स्वैलो सेट द प्रिंस। प्रिंस फिर शुरू हो जाता है, क्योंकि वो प्रिंस ने कभी दुख देखा ही नहीं था, उसने कभी अपने राज्य में सब चीज़ देखी नहीं थी। वो तो बेचारा महलों में रहता था और हमेशा खुशियाँ उसके पास पास रहती थी, तो उसको कभी दिखा ही नहीं। पर अब जब वो स्टैचू बना दिया उसका, और उस स्टैचू में वो प्रिंस की जान भी, और वो देखता है जब अपने शहर में इतना दुख देखता है, चारों तरफ लोगों इतना परेशान देखता है, तो उससे सहा नहीं जाता। तो इसलिए वो चाहता है कि बस मैं तो मतलब मर ही गया हूँ, बट मेरी मरने के बाद भी अगर मेरी चीज़ किसी के काम आ सकती है तो वो आ जाए। और वो देख रहा है कि स्वैलो उसकी मदद कर रहा है, तो इसलिए वो स्वैलो से चाहता है सबकी मदद जो है वो करवा दे। बट स्वैलो को भी जो है उड़ के जाना है फटाफट इजिप्ट, क्योंकि अगर वो इस मौसम में यहाँ पर रहेगा तो उसकी भी जान को खतरा है। तो पर वो अब जाना तो स्वैलो भी चाहता है, पर वो जा नहीं पा रहा। क्यों? क्योंकि उसको भी दिख रहा है लोगों का दुख, वो भी सोचता है यार मेरी तरफ से कोई मदद हो जाए। तो दोनों ही जो है, प्रिंस भी और जो स्वैलो है, दोनों ही बहुत काइंड हार्टेड है, दोनों ही बहुत अच्छे दिल के इंसान, हम कह सकते हैं। एक बर्ड और एक स्टैचू है, और दोनों ही जो है कहीं ना कहीं अपने पार्ट पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अपना सेक्रीफाइस करके। सो वो बोलता है स्वैलो स्वैलो लिटिल स्वैलो सेट द प्रिंस, विल यू नॉट स्टे विद मी वन नाइट लॉन्गर। तो फिर वो पूछता है कि स्वैलो तुमने उड़ने का फैसला कर लिया इजिप्ट जाने का, क्या तुम मेरे साथ बस एक रात और नहीं रुक सकते? इट इज़ विंटर आंसर्ड द स्वैलो। तो स्वैलो जवाब देता है कि इट इज़ विंटर, कहता तुम्हें समझना चाहिए ठंड हो रही है और विंटर है, और मैं विंटर के मौसम के हिसाब से नहीं बना हूँ। अगर मैं ऐसी जगह पे नहीं गया जो प्लेस वार्म ना हो तो मैं मर सकता हूँ। एंड द स्नो विल सून बी, और कहता है देखो विंटर है और जल्दी बर्फबारी भी हो जाएगी। एंड इन इजिप्ट द सन इज़ वार्म ऑन द ग्रीन पाम ट्रीज, और कहता है इजिप्ट में मौसम मेरे लिए अनुकूल है, वहाँ पे सन अच्छा खासा वार्म होता है और खूब वार्मनेस होती है वहाँ पे, और वहाँ पाम ट्रीज़ के ऊपर बैठ के जो है अच्छे से मैं अपने आप को वार्म फील कर सकता हूँ। एंड द क्रोकोडाइल्स लाई इन द मड एंड लुक लेजीली अबाउट देम, और कहता है वहाँ पे क्रोकोडाइल्स वगैरह भी होते हैं, वो ऐसा मिट्टी वगैरह में ही रहते हैं और काफ़ी लेजी से दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे इतना मतलब मौसम ठंडा नहीं होता, तो कहते गर्मी में सब ऐसे रहता है, तो मेरे लिए मौसम बिल्कुल ठीक है और मैं जो है वहाँ पे जाऊँगा, तुम्हें समझना चाहिए। अब वो प्रिंस को बोलता है ये सारी बातें, तो प्रिंस कहता है इन द स्क्वायर बिलो सेट द हैप्पी प्रिंस देयर स्टैंड्स अ लिटिल मैजिकल। तो कहता है कि अरे वहाँ देखो तुम, वहाँ को उधर स्क्वायर पे देखो। हैप्पी प्रिंस उसको बोलता है, कहता देखो वहाँ पे एक लड़की, छोटी सी लड़की खड़ी है, जो कि कौन है? एक मैच गर्ल है। मैच गर्ल बोलते हैं जो मैच स्टिक्स बेचती है, वो माचिस बेचने वाली एक लड़की। कहता है देखो छोटी सी बच्ची है जो माचिस बेचती है, एंड शी हैज़ लेट हर मैचेस फेल इन द गटर। कहता है कि उस छोटी सी बच्ची से गलती से जो है उसकी सारी माचिस जो है उस गटर में गिर गई हैं। एंड दे आर ऑल स्पॉइल्ड, कहता है वो सब मैच स्टिक खराब हो गई हैं। एंड हर फादर विल बीट हर इफ़ शी डज नॉट ब्रिंग हम सम मनी, और कहता है उसके फादर जो है बड़े क्रूअल हैं और वो गरीबी की वजह से ऐसी उनकी हालत हो रखी है, और कहते हैं अगर वो आज वो घर पे कुछ पैसे लेकर नहीं गई तो उसके फादर जो है उसको बहुत मारेंगे। और वो जो है देखो कितना ज़्यादा रो रही है। तो वो प्रिंस को पता होगा, तो प्रिंस को दिख रहा है कि अब सारी मैच स्टिक जब उसकी गटर में गिर गई, वो बेचारी कुछ बेच तो पाएगी नहीं, वो सब खराब हो गई। तो बेचारी वहीं खड़ी होकर जो है मैच स्टिक्स को देख रही है और वो रो रही है। तो बोलते हैं कि उसके फादर उसकी पिटाई करेंगे अगर जो है आज वो कुछ पैसे घर लेकर नहीं गई। सो शी हैज़ नो शूज़, और कहता तुम ज़रा उसकी तरफ देखो, उसके पास कोई जूते नहीं है, कोई स्टॉकिंग्स नहीं है, यानी सॉक्स नहीं है। एंड हर लिटिल हेड इज़ बेयर, और कहता है उसका छोटा सा सर जो है उस पर भी ढकने के लिए कुछ नहीं है, और इतनी ठंड में वो बेचारी जो है माचिस बेच रही है, और वो भी नहीं बेच पाएगी क्योंकि सब जो है वो पानी में ख़राब हो गई, गटर में गिर गई हैं। प्लक आउट माई अदर आई एंड गिव इट टू हर एंड हर फादर विल नॉट बीट हर। कहता है कि प्लीज़ स्वैलो मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरी ये दूसरी आँख भी तुम निकालो और ले आके उस लड़की को दे दो, जिससे कि वो अपने फादर को दे सके और उसके फादर फिर उसकी पिटाई ना करें, क्योंकि मैं नहीं चाहता उसकी पिटाई होते हुए देखना। और ये सब कारण क्यों था, क्यों मारते उसके पिताजी? ये सब था गरीबी की वजह से। अगर गरीब ना होते तो शायद ऐसा ना करते। मतलब आप लोग हैं, आपसे अगर कोई माचिस पानी में गिर जाए तो थोड़ी ना आपके पिताजी मारना शुरू कर देंगे। बट वो क्यों थी? क्योंकि वही उनके कमाने का स्रोत था और वही बेचने का था। तो अब जो है उसके पास बेचने के लिए माचिस बची नहीं, क्योंकि वो सारी सारी उसके गटर में गिर गई। तो इसलिए प्रिंस को लगा उसके फादर मारेंगे, तो वो कहता है स्वैलो को, स्वैलो प्लीज़ तुम क्या करो, तुम मेरी एक और आँख जो है तुम इसको निकालो और इसको निकाल के ले जाके उस लड़की को दे दो।
आई विल स्टे विद यू वन नाइट लॉन्गर सेड द स्वेलो। तो स्वेलो बेचारा देखता है, उसको भी वो छोटी सी बच्ची को देख के दया आ जाती है, तो कहता है ठीक है प्रिंस, आज मैं तुम्हारे लिए आज रात भी रुकने के लिए तैयार हूँ, बट आई कैन नॉट प्लग आउट योर आई। पर कहता है मैं तुम्हारी दूसरी आँख नहीं निकाल सकता, यू वुड बी क्वाइट ब्लाइंड देन। कहता है अगर मैंने ये निकाल लिया तो फिर तो तुम पूरे ही जो है अंधे हो जाओगे, तुम्हें फिर कुछ दिखाई नहीं देगा। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस डू एज आई कमांड यू। पर वही वो जो है प्रिंस अपनी ज़िद पे ही रहता है, वो तो चाहता है कि मैं जो है हर तरीके से अपने लोगों की मदद कर सकूँ। तो उसको स्वेलो को कहता है नहीं स्वेलो तुम ऐसे मत बोलो, मैं तुम्हें जो कहता हूँ तुम वही करो जो मैं तुम्हें कमांड करता हूँ। सो ही प्लग्ड आउट द प्रिंस अदर आई एंड डार्टेड डाउन विद इट। और वो फिर इतना कहने के साथ प्रिंस की दूसरी आँख भी निकाल लेता है और फिर जो है वो उड़ता हुआ उस लड़की की तरफ चले जाता है। ही सूप्ड पास द मैच गर्ल एंड स्लिप्ड द ज्वेल इनटू द पाम ऑफ हर हैंड। वो उसके पास से एकदम ऐसे स्लिप करता हुआ उड़ता है और अपने पंजे से जो वो उसने पकड़ की थी शेफाया, वो उसको जो है उसके हाथ में जो है वो गिरा देता है। वॉट अ लवली बिट ऑफ ग्लास क्राइड द लिटिल गर्ल। जैसी लड़की उसे अपने हाथ में देखती है उस जेम को, तो देखते इतना खुश हो जाती है और उसको लगता है कि कांच का टुकड़ा कितना खूबसूरत है, कितना प्यारा है। एंड शी रैन होम लाफिंग। और उसको लगता है ये कीमती होगा, तो वो उसको जो है हाथ में लेके और हंसती हुई जो है घर की तरफ चली जाती है। देन द स्वेलो केम बैक टू द प्रिंस, यू आर ब्लाइंड नाउ ही सेड। फिर स्वेलो आता है प्रिंस के पास और वो प्रिंस की हालत को देख के वो भी बहुत रोता है और घबराता है और उसको बोलता है कि अब तो तुम जो है बिल्कुल ब्लाइंड हो गए हो, सो आई विल स्टे विद यू ऑलवेज। तो फिर डिसाइड करता है स्वेलो कि प्रिंस तुम तो अब जो अंधे हो गए हो, अब तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देगा, तुम क्या करोगे, तो अब मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं अब हमेशा के लिए तुम्हारे पास यहीं पर रहूँगा। तो प्रिंस को तो पता था कि ये मौसम जो है मौसम अनुकूल नहीं है बिल्कुल भी, और ये मौसम में स्वेलो जो है वो ज़िंदा नहीं रह पाएगा। तो प्रिंस उसको बोलता है, स्वेलो को मना करता है, नो लिटिल स्वेलो सेड द पुअर प्रिंस। प्रिंस कहता है कि नहीं स्वेलो तुम ऐसा नहीं करोगे, यू मस्ट गो अवे टू इजिप्ट। तुम मेरी बात मानो और तुम इजिप्ट के लिए चले जाओ। तो स्वेलो भी अब अपनी ज़िद पे आ जाता है। तो स्वेलो कहता है नहीं, नो आई विल स्टे विद यू ऑलवेज सेड द स्वेलो एंड ही स्लेप्ट एट द प्रिंसेस फीट। और वो कहता है स्वेलो कि नहीं, अब वो भी अपनी ज़िद पे आता है और कहता है कि नहीं मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। और इतना कहने के साथ वो प्रिंस की फीट पे जो है वहाँ बैठ के जो है वो सो जाता है। ऑल द नेक्स्ट डे ही सेट ऑन द प्रिंसेस शोल्डर। फिर अगले दिन जब वो सुबह उठता है तो प्रिंस के शोल्डर पे वो पूरा दिन प्रिंस के शोल्डर बैठता है और उसको वो सारी चीज़ें जो उसको दिखाई देती हैं स्वेलो को उसके शहर में, वो सारी चीज़ें देख देख कर जो है वो प्रिंस को बताता रहता है। और वॉट ही हैड सीन इन स्ट्रेंज लैंड, उस लैंड में उसको जो भी दिखाई देता है वो प्रिंस को जो है बताता रहता है। Dear little swallow, said the prince, you tell me of marvelous things, but more marvelous than anything is the suffering of the men and women. कहते हैं कि तुमने मुझे बहुत सारी चीज़ बताई और बहुत सारी अलग अलग चीज़ें बताई, बट इसमें सबसे ज़्यादा जो मेरे लिए चिंता वाली बात थी वो थी जो मेरे शहर के लोग जो हैं परेशानी इसमें गुजरे हैं, जो मेरे लिए लोग जो है मेरे शहर के जो दुख झेल रहे हैं वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा परेशान करने वाला है। देयर इज़ नो मिस्ट्री सो ग्रेट एज मिजरी। कहते हैं कि कोई भी ऐसा मिस्ट्री नहीं, कोई रहस्य नहीं जो किससे बड़ा हो, जो दुख से बड़ा हो। सो फ्लाई ओवर माई सिटी लिटिल स्वेलो एंड टेल मी वॉट यू सी देयर। और कहता है तुम मेरे लिए एक काम करो, तुम मेरी सिटी के ऊपर उड़ो और तुम्हें जो भी दिखाई देता है तुम आकर मुझे जो है वो बताओ। So the swallow flew over the great city and saw the rich making merry in the beautiful houses while the beggars were sitting at the gates. तो swallow जो है यही करता है, वो उस बड़ी सिटी के ऊपर जो है उड़ता है और वो देखता है कि जो रिच लोग हैं वो तो सब क्या कर रहे हैं, वो तो सब खुशियाँ मना रहे हैं अपने बड़े बड़े घरों में, अपने खूबसूरत घरों में। और जो बेगर्स हैं बेचारे, जो भिखारी हैं, जो गरीब लोग हैं, वो सब अपने गेटों पर बैठे हुए और जो है वो भीख मांग रहे हैं और मदद की गुहार लगा रहे हैं। He flew over in the dark lanes. वहाँ पे जो अंधकार वाली गलियाँ थी वो उनमें भी जाता है। And saw the white faces of starving children looking out listlessly at the black streets. और वो देखता है कि वो जो है छोटे छोटे बच्चे जो है उनकी आंखों में जो भूख दिखाई दे रही है, वो स्टार्व कर रहे हैं, उन्हें कई दिन से खाना नहीं मिला है, वो बेचारे भूख के मारे तड़प रहे हैं और वो ऐसे स्ट्रीट्स की तरफ देख रहे हैं कि कुछ उनको खाने को मिल जाए। And under the archway of a bridge, two little boys were lying in each other's arms to try and keep themselves warm. और फिर वो देखता है कि वहाँ ब्रिज जो है, उस ब्रिज के नीचे दो छोटे बच्चे जो हैं वो आपस में एक दूसरे को ऐसा बहुत टाइटली हग करके और ऐसा गले लगा के जो है एक दूसरे को बैठे हुए हैं, छोटे छोटे बच्चे, जिससे कि वो एक दूसरे को वार्म कर सके, क्योंकि उनके पास इतने भी कपड़े नहीं है या ऐसे ठीक से कपड़े नहीं जिससे कि वो ठंड से लड़ सकें, तो बेचारे एक दूसरे को बचाने के लिए ऐसा कर रहे हैं।
हाउ हंग्री वी आर दे सेड, और साथ साथ ये भी बात कर रहे हैं कि वो दोनों आपस में कि हम कितने भूखे हैं। यू मस्ट नॉट लाई हियर शाउटेड द वॉचमैन, और जब वो ऐसा बोलते हैं तो वहीं पर जो एक बड़ा सा घर था उस घर का जो वॉचमैन है वो वहाँ से चिल्ला के उनको भगा देता है। वो कहता है कि तुम्हें यहाँ पर नहीं बैठना चाहिए, तुम भागो यहाँ से। एंड दे वेंडर्ड आउट इनटू द रेन, और वो बेचारे वहाँ जहाँ वो बारिश से बच रहे थे ब्रिज के नीचे, तो वहाँ से अब उन्हें वो गेट कीपर भगा देता है, तो वहाँ से निकल के फिर जो है वो बारिश में उनको आना पड़ता है। देन ही फ्लू बैक एंड टोल्ड द प्रिंस वॉट ही हैड सीन, तो फिर वो आता है और आके प्रिंस को वो दो बच्चों की जो है पूरी कहानी उनको सुनाता है कि उनके साथ जो है ऐसा ऐसा हो रहा था। तो प्रिंस भी ये सुन के बड़ा दुखी हो जाता है। तो प्रिंस कहता है आई एम कवर्ड विथ फाइन गोल्ड सेट द प्रिंस, तो प्रिंस कहता है कि देखो स्वैलो, मेरी जो पूरी कवरिंग है, मेरे ऊपर जो उन्होंने सब पूरा कवर लगा रखा है मेरे स्टैचू पे, ये गोल्ड का है। यू मस्ट टेक आउट इट ऑफ लीफ बाई लीफ, लीफ बाई लीफ है ना, थोड़ा थोड़ा तुमसे जितना कटता है उतना बार बार काट के तुम इसमें से गोल्ड को निकालो। एंड गिव इट टू द पुअर, द लिविंग ऑलवेज थिंक दैट गोल्ड कैन मेक देम हैप्पी, और कहता है तुम एक काम करना, जो भी तुमको गरीब दिखाई दे तुम उसको जो है ये ले जाके दे देना, ये उनकी ज़रूर मदद करेगा, क्योंकि सबको लगता है कि गोल्ड जो है वो लोगों को क्या कर सकता है, वो खुशी दे सकता है, गोल्ड जो है लोगों को खुश कर सकता है। तो मेरे किसी काम का नहीं है, तुम इसको मेरे कवर पे से हटा के और फाड़ के ले जाओ और वहाँ उनको जो है देते रहना। लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द फाइन गोल्ड द स्वेलो पिक्ड ऑफ, तो स्वेलो उसका हुक्म मानता है, स्वेलो को जैसा कहा जाता है वैसा करता है, और वो लीफ बाय लीफ जो है उसका जो पूरी गोल्ड की कवरिंग थी उसको निकाल लेता है और उसके शहर में गरीबों को वो बांट देता है। टिल द हैप्पी प्रिंस लुक्ड क्वाइट डल एंड ग्रे, और वो तब तक करता है जब तक वो प्रिंस पूरा डल और ग्रे नहीं दिखाई देता। अब डल और ग्रे क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि ऊपर से पूरी गोल्ड की कवरिंग थी, और वो लीफ बाय लीफ स्वेलो ने सारी निकाल दी, तो अंदर तो वो ऐसे ग्रे कलर का डल से कलर का था, उसके ऊपर ही तो कवर वो गोल्ड का कवर था, अंदर से तो ऐसे ही था। तो अब जब वो बिल्कुल डल और ग्रे तक दिखाई देने लगा तब तक वो जो है उसके सारे गोल्ड को उसने छोटा छोटा के जो है वहाँ पे लोगों को बांट दिया स्वेलो ने, जैसा उसको प्रिंस ने कमांड करा। So leaf after leaf of the fine gold he brought to the poor, and the children's faces grew rosier, and they laughed and played in the street, और उसने यही करा, वो उसके पूरे शहर में जहाँ पे भी कोई गरीब लोग और पुअर लोग दिखाई देते थे तो उनको जाके वो गोल्ड की कवरिंग जो है सब उसमें बच्चों में उसने जो है बांट दी। तो जो बच्चों के फेसेस थे वो रोजियर दिखाई देने लगे। रोजियर क्यों, क्योंकि पहले तो कैसे थे, पहले तो पीले पड़े हुए चेहरे दिखाई दे रहे थे क्योंकि उनके पास खाने को नहीं था और वो ठीक से जो है अपना रोज़गार नहीं चला पा रहे थे, उनको कुछ खुशी नहीं थी। बट अब जब उनको ये सब चीज़ें मिल गई, अब वो ठीक से खुश भी हैं, उनको खाने पीने को मिल रहा है, उनका काम चल रहा है, तो अब सब जो है कहते हैं सब लोग खुश हैं और सब वहाँ सड़कों पर बच्चे जो हैं आराम से खेल रहे हैं और खुश हो रहे हैं। एंड वी हैव ब्रेड नाउ दे क्राइड, और वो क्यों, और वो खुशी हमारे चिल्ला रहे हैं कि अब हमारे पास खाना है, अब हम क्या कर सकते हैं, खाना खा सकते हैं, अब हमें स्टार्व रहने की ज़रूरत नहीं है। नाउ दैन द स्नो केम, और फिर इसके बाद जो है बारिश के बाद जो वहाँ पे स्नोफॉल होने लगता है। एंड आफ्टर द स्नो केम द फ्रोस्ट, और स्नोफॉल के बाद फिर फ्रॉस्ट आ जाता है। फ्रॉस्ट माने जो बिल्कुल अकड़ा देने वाली ठंड होती है, इतनी ठंड पड़ने लगती है वहाँ पे। द स्ट्रीट्स लुक्ड एज इफ दे वर मेड ऑफ सिल्वर, सारी सड़कें जो है वैसी लगती है जैसे चांदी की बनी हो। क्यों, क्योंकि सारी सड़कों पे जो स्नोफॉल होके जो है वहाँ पे सब स्नो जम जाता है। एंड एवरीबडी वेंट अबाउट इन फर्स एंड द लिटिल बॉयज़ वर स्कारलेट कैप्स एंड स्केटेड ऑन द आइस, और कहता सब शहर में जो दिखाई दे रहे थे, सब लोग फ़र पहने थे। फ़र्स होते हैं जो फ़र वाले कोट्स वगैरह होते हैं जिसमें फ़र लगा होता है, तो वो सब ने वो पहना था। और जो छोटे बच्चे थे उन्हें स्कारलेट कैप्स पहने थे। स्कारलेट कैप होता है जो सर पे पहनते हैं, जिनसे कान भी ढक जाते हैं, जो ऐसे करके होता है, उसको स्कारलेट कैप कहते हैं, ठीक है। ऐसे तो ऐसे उन्होंने स्कारलेट कैप पहना हुआ था वहाँ बच्चों ने, और ठंड से बचने के लिए। और वो सब क्या कर रहे थे, जो इस आइस वहाँ पे जम गई थी उसके रिवर के ऊपर या आइस के ऊपर, पानी के ऊपर, तो उस पर वो लोग स्केटिंग कर रहे थे। द पुअर लिटिल स्वेलो ग्रीव कोल्डर एंड कोल्डर, अब वो जो मौसम था वो स्वेलो के लिए तो बिल्कुल बेकार था, स्वेलो तो उसको नहीं झेल सकता था, तो स्वेलो जो है और कोल्डर होने लगता है। बट ही वुड नॉट लीव द प्रिंस, पर उसने जैसा कसम खाई थी वो प्रिंस को नहीं छोड़ता, प्रिंस के पास ही रहता है। ही लव्ड हिम टू वेल, और वो उसको खूब प्यार करता है। स्वेलो जो है प्रिंस को खूब प्यार करता है, उसकी खूब मदद करता है। एंड ही पिक्ड अप क्रम्स आउटसाइड द बेकर्स डोर व्हेन द बेकर वॉज नॉट लुकिंग एंड ट्राई टू कीप हिमसेल्फ वार्म बाय फ्लैपिंग हिज विंग्स, तो वो क्या करता है, जो बेकर जब दरवाज़ा बंद करके चले आता था तो उसके बाहर जो टुकड़े वगैरह पड़े रहते थे चीज़ों के, तो वो जाके उनको जो है स्वेलो खा लेता था और अपने वो जो उसके विंग्स थे उनको बार बार वो फ्लैप करता रहता था, जिससे कि थोड़ी सी गर्मी बनी रहे और वो वार्म रहे और वो मरे ना। बट एट लास्ट ही न्यू दैट ही वॉज गोइंग टू डाई, बट आखिरकार उसको पता था कि वो पूरे मौसम से हमेशा के लिए नहीं लड़ सकता और उसकी मौत जो है वो निश्चित है।
ही हैड जस्ट इनफ स्ट्रेंथ टू फ्लाई अप टू द प्रिंस शोल्डर वंस मोर। और बस अब उसमें इतनी जान बची थी, वो ठंड से इतना ज़्यादा जो है लड़ चुका था, अब उसमें इतनी जान बची थी बस कि वो उड़कर जो है प्रिंस के शोल्डर पर बैठ सकता था। तो वो आता है और उड़कर जो है प्रिंस के शोल्डर पर बैठता है। एंड गुड बाय डियर प्रिंस ही मर्मर्ड। मर्मर्ड यानी बड़बड़ाना, और वो बड़बड़ाते हुए जो है, बड़बड़ा है क्योंकि अब उससे ठीक से बोला नहीं जा रहा, वो बिल्कुल फेंटिंग वाली हालत में, बिल्कुल कमज़ोर बेहोश होने वाली हालत में। तो उसके शोल्डर पे आके और उसके कान के पास आके बोलता है, गुड बाय डियर प्रिंस, विल यू लेट मी किस योर हैंड। और कहते हैं कि ठीक है प्रिंस, मैं जो है चल रहा हूँ, मैं मुझको अपनी मौत दिखाई दे रही है कि अब मैं नहीं बच सकता, और मैं तुमसे पूछता हूँ क्या मैं तुम्हारे हाथ को किस कर सकता हूँ। मतलब ऐसे प्रिंस को सम्मान देने के रूप में करा जाता है कि वो प्रिंस के हाथ को किस करने के लिए पूछता है। आई एम ग्लैड दैट यू आर गोइंग टू इजिप्ट एट लास्ट लिटिल स्वेलो सेट द प्रिंस। तो प्रिंस को लगता है कि ये इजिप्ट जाने की बात कर रहा है, उसको प्रिंस को ये नहीं पता कि वो मरने की बात कर रहा है, वो मरने के लिए जो है ऐसे बोल रहा है, तो उसको लगता है शायद इजिप्ट जाने की बात कर रहा है। तो प्रिंस कहता है कि मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने जो है आखिरकार इजिप्ट जाने का फैसला तुमने कर लिया और तुम जा सकते हो। यू हैव स्टेड टू लॉन्ग हेयर बट यू मस्ट किस मी ऑन द लिप्स फॉर आई लव यू। तो वो कहता है कि तुमने जो है यहाँ पे बहुत टाइम मेरे लिए गुजारा और तुम मेरी वजह से यहाँ पे रुके रहे, तो मैं चाहता हूँ तुम मुझे हाथ पे नहीं, तुम मेरे लिप्स पे मुझे किस करो, बिकॉज मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। स्वेलो प्रिंस बोला स्वेलो से कि मैं तुम्हें सम्मान देता हूँ और तुम जो है मुझे लिप्स पे किस करो, मेरे हाथ पे किस मत करो, क्योंकि मैं तुमसे जो है बहुत प्यार करता हूँ। तुमने मेरे लिए इतना जो है सब कुछ करा, तुम मेरे लिए यहाँ पर रुके, पर यह अब तुमने अच्छा फैसला करा कि तुम इजिप्ट जाने के लिए तैयार हो। तो इस पे स्वेलो कहता है, इट इज़ नॉट टू इजिप्ट दैट आई एम गोइंग सेट द स्वेलो। तो स्वेलो कहता है, नहीं सर, आपको जो कन्फ्यूजन हो रहा है, मैं इजिप्ट जाने की बात नहीं कर रहा हूँ। आई एम गोइंग टू द हाउस ऑफ डेथ। कहता मैं तो मौत के घर जाने की बात कर रहा हूँ, मुझे दिख गया मेरा आखिरी टाइम जो है वो आ गया है। डेथ इज़ द ब्रदर ऑफ स्लीप इज़ ही नॉट। कहता है कि डेथ भी तो क्या है, डेथ भी तो नींद का भाई है। इज़ इट नॉट, कहता क्या नहीं है, और ऐसा क्यों। कहता नींद में भी तो हम सो जाते हैं, और कहता मौत में भी हम सो जाते हैं, बस फ़र्क क्या है, नींद में हम सो के अगले दिन उठ जाते हैं, पर मौत में फिर हम कभी नहीं उठते, तो मौत भी तो एक नींद है। एंड ही किस द हैप्पी प्रिंस ऑन द लिप्स एंड फेल डाउन डेड एट हिज फीट। और इतना कहने के साथ वो हैप्पी प्रिंस को लिप्स पे किस करता है, और करने के साथ वो मर जाता है, और मर के जो है उसकी फीट पे गिर जाता है। एट दैट मोमेंट अ क्रियस क्रैक साउंडेड इनसाइड द स्टैचू। और जब वो प्रिंस ये देखता है अपने सामने होते हुए कि वो मर गया और मरने की बात कर रहा था, तो एकदम से उसके स्टैचू के अंदर एक क्रैकिंग साउंड होती है, एज ए समथिंग एट ब्रोकन। और ऐसी साउंड होती है जैसे उसके अंदर स्टैचू के कुछ टूट गया हो। एंड द फैक्ट इज़ दैट द लेडन हार्ट हैड स्नैप्ड राइट इन टू। और फैक्ट क्या था, फैक्ट ये था, जो उस स्टैचू के अंदर वो लेड का हार्ट बना रखा था, जो लेड एलिमेंट है उसका जो हार्ट बना रखा था, वो दो पीसेज में जो है टूट जाता है, दो पीसेस में स्नैप हो जाता है। और वो क्यों, क्योंकि उसने अपने सामने उसको मरते हुए देखा, तो वो झेल नहीं पाया और वो जो है वो मर जाता है। इट सर्टेनली वॉज अ ड्रेडफुल हार्ड फ्रोस्ट। और सच में वो क्या था, वो सच में क्या, एक हार्ड, बहुत ही ज़्यादा ड्रेडफुल, एक बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक और डराने वाली ठंड हो रही थी। ठीक है, तो मतलब प्रैक्टिकली क्या है कि वो बर्ड जो है वो भी ठंड की वजह से मर गई, और वो जो स्टैचू था वो भी क्रैक हो गया, वो भी ठंड की वजह से क्रैक हो गया। जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है ना, तो कोई भी एलिमेंट भी क्रैक हो जाता है, तो वो इसलिए हो गया। ये तो हो गया प्रैक्टिकली, बट जो अगर कहानी के माध्यम से देखा तो फिक्शन क्या था, फिक्शन ये था कि वो स्वेलो ज़रूर ठंड की वजह से मरा, बट वो जो प्रिंस का स्टैचू था वो क्यों क्रैक हो गया, क्योंकि उसने स्वेलो को मरते हुए देखा। So early the next morning, the mayor was walking in the square below in company with the town councillors. तो अगले दिन सुबह जो है मेयर जो थे शहर के, मेयर होते हैं जो शहर का रख रखाव करता है, जो शहर के डेवलपमेंट को देखता है, तो वही चौराहे पे जो है वो घूमने आता है, अपनी कंपनी के साथ चीज़ों को देखने आता है अपने शहर में, टाउन काउंसलर्स होते हैं उसके साथ। एंड एज दे पास द कॉलम ही लुकड अप द स्टैचू। तो फिर जैसे ही वहाँ कॉलम को पास करते हैं, इस पर वो स्टैचू रखा हुआ था ऊपर, तो स्टैचू की तरफ वो देखता है मेयर और काउंसलर। डियर मी हाउ शैबी द हैप्पी प्रिंस लुक्स, ही सेड। शैबी माने बहुत गंदा सा और बेकार सा जिसको बोलते हैं। तो कहता है ही, कहता है ये हैप्पी प्रिंस का जो स्टैचू है कितना शैबी दिखाई दे रहा है, कितना बेकार और गंदा दिखाई दे रहा है। हाउ शैबी इंडीड क्राइड द टाउन काउंसलर। तो टाउन काउंसलर भी कहते हैं हाँ सच में ये तो बड़ा ही बेकार और बड़ा ही भद्दा दिखाई दे रहा है। हु ऑलवेज एग्रीड विद द मेयर एंड दे वेंट अप टू लुक एट इट। और वो टाउन काउंसलर वो थे जो हमेशा किसकी बात पे एग्री करते थे, जो मेयर की बात पे हमेशा एग्री करते थे, कभी अपोज नहीं करते थे। जो मेयर कहता था वो भी वही मान लेते थे कि हाँ हाँ ये बेकार है, वो कहता हाँ सही है, हाँ हाँ ये सही है। तो ऐसे थे वो। तो उसने कहा कितना शैबी है, तो वो भी सब बोले हाँ हाँ बहुत शैबी है। तो वो मेयर के साथ जो है उसको फिर देखते रहते हैं।
द रूबी हैज़ फॉलन आउट ऑफ हिज स्वॉर्ड, वो जो रूबी थी वो भी उसकी तलवार से गिर चुकी थी। हिज आइज आर गॉन, उसकी आंखें जा चुकी थी, उसका वो गोल्डन नहीं दिखाई दे रहा था। सेट द मेयर, तो मेयर कहता है कि अब इसमें जितनी भी प्रिंस, हैप्पी प्रिंस के स्टैचू में चीज़ें लगी हुई थी इसको सुंदर बनाने के लिए, वो तो सारी चीज़ें जो हैं गायब है इसमें से और बेकार है, वो तो सब जा चुकी हैं। इनफैक्ट ही इज़ लिटिल बेटर देन अ बैगर, और कहता है सही मायने में देखा जाए तो ये जो स्टैचू है ये किसी भिखारी से जो है, मतलब किसी भिखारी से ही बस थोड़ी सही लग रही है, नहीं तो बेकार है बिल्कुल ये। लिटिल बेटर देन अ बैगर, टाउन काउंसिलर, टाउन काउंसिलर से बोलते हैं हाँ हाँ आप ठीक कह रहे हो, बस लिटिल बेटर देन अ बैगर, नहीं तो बहुत बेकार है। एंड हेयर इज़ एक्चुअली अ डेड बर्ड एट हिज फीट, और कहता अगर देखो तुम ध्यान से तो देखो इस स्टैचू के फीट पे तुम्हें एक डेड बर्ड भी दिखाई दे रही है। कंटिन्यूड द मेयर, मेयर अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है कि देखो यहाँ पे एक डेड बर्ड भी पड़ी हुई है। एंड वी मस्ट रियली इशू अ प्रोक्लेमेशन, प्रोक्लेमेशन बोलते हैं नोटिस को, जो ऑफिशियल नोटिस होता है ना जो सरकार इशू करती है उसको बोलते हैं। तो यहाँ पे मेयर कहता है कि हम क्या करते हैं, हम एक नोटिस इशू करवाते हैं। क्या नोटिस इशू करवाएंगे, दैट बर्ड्स आर नॉट टू बी अलाउड टू डाई हेयर, और कहता है हम ये नोटिस इशू करवाएंगे कि बर्ड्स के लिए, कि बर्ड्स को ये फरमान सुनाया जाएगा कि कोई भी बर्ड जो है यहाँ पर आके नहीं मरेगी। एंड द टाउन क्लर्क मेड अ नोट ऑफ दैट सजेशन, और कहता है कि ये काम करो, हमें ये प्रोक्लेमेशन बनाएंगे, इशू, ये हम नोटिस इशू करेंगे, कोई भी चिड़िया जो है यहाँ पर आके नहीं मरेगी। तो बेवकूफ़ वाली बात है, चिड़िया को थोड़ी समझ में आएगा तुम क्या नोटिस इशू कर रहे हो, क्या पढ़ा रहे हो। तो वो जो टाउन क्लर्क होता है वो सुन के जो है नोट कर लेता है सजेशन को, ठीक है सर मैंने सजेशन नोट कर लिया और हम ऐसा फरमान निकलवाएंगे। सो दे पुल डाउन द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस, और इतना कहने के साथ ये जो काउंसलर्स हैं और जो मेयर है ये लोग जो है इस टाउन को वहाँ से, इस स्टैचू को जो वहाँ से हटवा देते हैं। एज ही इज़ नो लॉन्गर ब्यूटीफुल ही इज़ नो लॉन्गर यूज़फुल, और वो क्या कहना था उनका ये कहना था कि अब स्टैचू जैसा कि ब्यूटीफुल नहीं दिखाई दे रहा तो वो हमारे लिए यूज़फुल भी नहीं है, तो उसको हमें क्या कर देना चाहिए, यहाँ से हटा देना चाहिए। सेट द आर्ट प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी, जो यूनिवर्सिटी के आर्ट प्रोफेसर थे उनका ये कहना था कि जैसा कि अब यहाँ पे ये भद्दा सा दिखाई दे रहा है, बेकार दिखाई दे रहा है, तो ये हमारे टाउन की जो छवि है, हमारे टाउन की जो खूबसूरती है उसको ख़राब कर रहा है, तो एक काम करो इसको यहाँ से हटा दो क्योंकि किसी काम का नहीं है। तो जब उसने बोला किसी काम का नहीं है, पर अगर स्टैचू से देखा जाए, स्टैचू से पूछा जाए, स्वेलो से पूछा जाए तो वो कितने ज़्यादा यूज़फुल थे पूरे शहर के लिए, वो तो सिर्फ उन्हीं को पता है। क्योंकि ये जो मेयर बने फिर रहे हैं और जो काउंसलर बने फिर रहे हैं, इन्होंने क्या करा, इन्होंने तो कुछ भी नहीं करा, अपने लोगों को बस दुख में रखना, अपनी खुशी मनाना, अपने फ़ायदे करना, इन्होंने तो बस ये देखा हमेशा। क्यों, क्योंकि जब वो स्वेलो उड़कर गई थी तो उसने देखा था कि जो अमीर लोग हैं वो सब क्या कर रहे हैं, वो सब अपने घरों में खुश है, अपने घरों में खुशियाँ मना रहे हैं, और जो बेचारे गरीब हैं वो बेचारे बहुत ज़्यादा तड़प रहे हैं और गरीबी में रह रहे हैं। तो इस स्टैचू और स्वेलो ने तो मिलकर उनकी हेल्प करी, और आज ये लोग उन्हें क्या कह रहे हैं कि ये तो किसी भी काम के नहीं है। देन दे मेल्टेड द स्टैचू इन द फर्नेस, फिर इतना कहने के बाद उन्होंने उस स्टैचू को उठाया और वो उसको ले जाके भट्टी में ले जाते हैं, फर्नेस बोलते हैं भट्टी को, और भट्टी में ले जाके पूरे स्टैचू को वो पिघला देते हैं। वॉट अ स्ट्रेंज थिंग सेट द ओवरसीयर ऑफ द वर्कमैन ऑफ द फाउंड्री, अब जब वो उसको पिघला रहे होते हैं ना तो वहाँ पे एक बहुत अजीब सी घटना होती है। तो वो जो वर्कमैन होता है वहाँ पे फाउंड्री में, जो उस फर्नेस में काम कर रहा था उसको पिघलाने का, तो वो देखता है और देखता है कि ये तो बड़ी स्ट्रेंज बात है, दिस ब्रोकन लेड हार्ट विल नॉट मेटल द फर्नेस, कहता है ये जो ब्रोकन लेड हार्ट है, कहता सारी चीज़ें फर्नेस में भट्टी में पिघल गई, पूरा स्टैचू पिघल गया, पर इसका जो हार्ट है ये नहीं पिघल रहा है। वी मस्ट थ्रो इट अवे, तो हमें क्या कर देना चाहिए, हमें जो है ये जब पिघल नहीं रहा तो किसी काम का नहीं, उसको उठा के हम फेंक देते हैं। सो दे थ्रू इट इन द डस्ट ही वेयर द डेड स्वेलो वॉज ऑल्सो लाइंग, और वो क्या करते हैं, वो जो उसका दिल था, उस लेड का हार्ट जो बेकार हो चुका था, जो पिघल नहीं रहा था, तो उसको उठा के जो डस्ट हीप था, जो कूड़े का ढेर था, जहाँ पे उन्होंने उस डेड स्वेलो को भी फेंक दिया था, वहीं पर उसके दिल को भी वो फेंक देते हैं। तो वो दिल के पास ही वो जो डेड स्वेलो थी, वो डेड स्वेलो के पास ही जो उस दिल को फेंक देते हैं। अब दोनों जो है एक दूसरे के पास पड़े हुए हैं वहीं पर ही। सो ब्रिंग मी द टू मोस्ट प्रीशियस थिंग्स इन द सिटी सेट द गॉड टू वन ऑफ हिज एंजल्स, तो अब जब भगवान तो ऊपर से सारी चीज़ें देख रहा था कि कौन अच्छा कर रहा है कौन बुरा कर रहा है, तो जब भगवान ऊपर से देखता है तो अपने एंजल को बुलाता है और एंजल को कहता है कि तुम जाओ अर्थ पे और सिटी में जाओ, और वहाँ पे जो दो मोस्ट प्रीशियस चीज़ें ना तुम वो मेरे लिए लेकर आओ। एंड द एंजल ब्रॉट हिम द लेडन हार्ट एंड द डेड स्काई, और एंजल समझ जाता है भगवान की बात, और वो क्या लेकर आता है भगवान के लिए, वो भगवान के लिए वो लेडन हार्ट लेकर आता है और वो डेड बर्ड लेकर आता है, क्योंकि पूरी सिटी में सिर्फ यही दो चीज़ें थी जो सबसे ज़्यादा प्रीशियस थी। तो जब वो गॉड के पास लेके आता है तो गॉड बड़ा खुश होते हैं उसको देखकर और बोलते हैं एंजल को, यू हैव राइटली चूजन सेड गॉड, तो एंजल को बोलते हैं हाँ एंजल तुमने बिल्कुल ठीक काम करा और तुम्हारी चॉइस बिल्कुल ठीक है, तुमने बिल्कुल सही चीज़ को चूज़ करा है।
For in my garden my of paradise this little bird shall sing for evermore and in my city of gold the happy prince shall praise me। और कहते हैं कि अब इन दोनों चीज़ों को तुम मेरे पास लाओ और ये मेरे काम आएंगी। ये जो लिटिल बर्ड है ये मेरा जो स्वर्ग का गार्डन है, जो मेरे पैराडाइज का गार्डन है, मेरे स्वर्ग के गार्डन में लिटिल बर्ड जो अब हमेशा के लिए यहीं पर मुझे गाना सुनाएगी। और ये जो हैप्पी प्रिंस है जिसका लेड का हार्ट है, ये जो है मेरी गोल्ड की सिटी का जो है वो हैप्पी प्रिंस रहेगा और हमेशा क्या करेगा, हमारी प्रेज़ करेगा, हमको जो है प्रेज़ करता रहेगा, हमको जो है खुशी मिलती रहेगी। तो हम चाहते हैं कि प्रिंस जो है इसको जो है हैप्पी प्रिंस जो है इसको गोल्ड का हैप्पी प्रिंस बनाएंगे हम और इसको जो है अपने सिटी में हम रखेंगे। तो कुल मिला के एंड में जो है भले ही दोनों ने सेक्रीफाइस करा, प्रिंस ने भी सेक्रीफाइस करा अपने आप को और स्वेलो ने भी सेक्रीफाइस करा, तो जो नोबल डीड थी, जो गुड डीड थी, वो भले ही लोगों से ज़रूर बच के रह जाए। जो वहाँ उनके आसपास लोग हैं उन्होंने चाहे उस चीज़ को ना देखा और समझाओ, बट भगवान तो सब देख रहा है ना। तो जब भी हम कोई अच्छा काम कर रहे हैं, हम भी कोई बढ़िया काम कर रहे हैं, तो हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि यार और लोगों ने देखा नहीं देखा है और लोग इस चीज़ को मान रहे नहीं मान रहे, यार अच्छा तो हमने करा था, हमारी तो किसी ने तारीफ़ नहीं करी। तो ऐसा सब नहीं सोचना चाहिए। क्यों? क्योंकि भगवान तो सब देख ही रहा है। तो भगवान को पता है कि आखिरी में जब हिसाब करना है तो कैसे करना है। वो अच्छे लोगों का अच्छी तरीके से हिसाब करेगा और बेकार लोग का बेकार तरीके से करेंगे। तो जैसा कि एंड में हुआ, तो एंड में इन दोनों को सबसे ज़्यादा प्रीशियस माना है। तो प्रीशियस माना इसलिए इन दोनों को बढ़िया चीज़ें मिली। और ये जो मेयर थे और ये सब थे, ये तो अच्छा नहीं कर रहे थे, तो इनके साथ फिर वैसे ही हिसाब करेंगे भगवान। ठीक है। तो कुल मिला के जो है एंड ऑफ द स्टोरी में हमने देखा कि वो जो हैप्पी प्रिंस था और जो स्वेलो थे, दोनों ही बहुत काइंड हार्टेड थे और इतने थे कि वो मरने के बाद भी एक दूसरे से अलग नहीं हुए। वो किसी न किसी तरीके से एक दूसरे के पास जो है मरने के बाद भी पहुंच जाते हैं और फिर तो भगवान उन्हें देख ही लेते हैं और देख के अपने पास जो है बुला लेते हैं।